ये कहानी पैसे की नहीं है। नहीं, ये कहानी है कि पैसा खुद कैसे बदल गया। एक ऐसी क्रांति की जो इतनी खामोशी से आई कि उसने हमारे बटुए, हमारी आदतें और हाँ, हमारे देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी जेब में जो नोट पड़े हैं वो कल से बेकार हो जाएं। अब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत की शुरुआत है जिसे भारत ने दुनिया के सामने रखा है। तो इस क्रांति को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दुनिया में जिसे इसने हमेशा के लिए बदल दिया। यूपीआई से पहले का भारत आखिर था कैसा? कह सकते हैं कि एक ऐसा देश था जहां कैश यानी नकदी का राज था, लेकिन इस राजा का शासन परेशानियों से भरा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों की इकोनॉमी जो पूरी तरह से कागज के नोटों पर चल रही है। हर लेन देन, हर छोटी बड़ी खरीदारी, हर पेमेंट, सब कुछ एक बेहद धीमी, बोझिल और सच कहूं तो खतरों से भरी प्रोसेस थी। और ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये तो हमारी रोज की जिंदगी की परेशानियां थीं। याद है, घंटों बैंक की लाइनों में खड़े रहना, चोरी का डर और सबसे बड़ी जंग छुट्टे पैसों की। ये वो परेशानी है जो हम सब ने कभी न कभी झेली है। एक छोटा सा पेमेंट भी एक बड़ा सिरदर्द बन जाता था। और देखिए, इसने सिर्फ हमें और आपको ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक को जकड़ रखा था। और फिर इसी केओस, इसी अफरा तफरी के बीच एक सॉल्यूशन सामने आया। एक ऐसा आइडिया जो इतना सिंपल था कि वो रेवोल्यूशनरी बन गया। नाम था यूपीआई। तो सवाल यह है कि यूपीआई आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे एक डिजिटल पब्लिक हाईवे की तरह समझ सकते हैं हम। ये कोई बैंक नहीं है, कोई वॉलेट नहीं है। ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। मतलब एक ऐसी कॉमन भाषा जिसे सारे बैंक और पेमेंट ऐप्स समझ सकते हैं और आपस में बात कर सकते हैं। अब सोचिए, जो काम करने में पहले घंटों लग जाते थे, अब वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है। कोई बैंक डिटेल नहीं डालनी, कोई लंबा इंतजार नहीं, बस स्कैन करो, पिन डालो और पेमेंट हो गया। पर एक मिनट, यूपीआई को दुनिया के दूसरे पेमेंट सिस्टम से अलग क्या बनाता है? इसका जवाब ही इसकी असली ताकत है। यूपीआई दरअसल एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी सड़कें या बिजली का ग्रिड। ये किसी एक कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, और यही वजह है कि ये इतना ओपन, इतना सस्ता और हर किसी की पहुंच में है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम बनकर नहीं रह गया, ये तो एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का इंजन बन गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। हर महीने 18 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों ने अपनी आदतों को कितनी तेजी से बदला है। और ये क्रांति सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रही। आज सड़क किनारे बैठा एक सब्जी वाला, एक चाय वाला या कोई भी छोटा दुकानदार बहुत आसानी से डिजिटल पेमेंट ले सकता है। इसने लाखों छोटे बिजनेस को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया। लेकिन हर क्रांति की तरह इस क्रांति ने भी कुछ नए बादशाह बनाए हैं। फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मार्केट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, और यहीं से एक नई बहस शुरू होती है। अब यूपीआई की कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं रुक रही। अब ये ब्लूप्रिंट, ये मॉडल ग्लोबल स्टेज पर जा रहा है। इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट नेक्सस, और इसका मकसद बहुत बड़ा है। एक ऐसी दुनिया बनाना जहां इंटरनेशनल पेमेंट्स भी उतने ही आसान और सस्ते हो जाएं जितने हमारे लिए आज डोमेस्टिक पेमेंट्स हैं। भारत अपनी यूपीआई सिस्टम को दूसरे देशों से जोड़ रहा है ताकि पैसों के लिए सरहदें कोई मायने न रखें। और हाँ, इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। जैसे हाल ही में जब फ्रांस में यूपीआई लॉन्च हुआ तो वहां इसे इस्तेमाल करने वाले इंडियन टूरिस्ट्स की संख्या में 40% का जबरदस्त उछाल देखा गया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी आती हैं। कैश के बाद की ये दुनिया पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह यूपीआई की भी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। एक तरफ इसने ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल सीमलेस और इंस्टेंट बना दिया है, तो दूसरी तरफ कभी कभी टेक्निकल परेशानियां, यूजर्स की डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की उलझनें, ये असली चुनौतियां हैं। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। जब सिर्फ 2 कंपनियां 80% से ज्यादा मार्केट को कंट्रोल कर रही हों, तो क्या ये उस सिस्टम के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ नहीं है जो बना तो सबके लिए था? अब इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर्स ने 30% मार्केट शेयर की एक लिमिट तो लगाई है, लेकिन इसे लागू करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दिया गया है।
तो ये चुनौती अभी भी हमारे सामने है। और चुनौती सिर्फ मार्केट कंट्रोल की नहीं है, सिक्योरिटी की भी है। आरबीआई अब पेमेंट कंपनी से कह रहा है कि अप्रैल 2026 तक सिर्फ ओटीपी पर निर्भर मत रहिए, बल्कि ज्यादा स्मार्ट रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम अपनाइए। तो यूपीआई ने एक क्रांति तो शुरू कर दी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसने हमें एक झलक दिखाई है कि भविष्य कैसा हो सकता है। पर असली सवाल अब ये है, इस भविष्य को कंट्रोल कौन करेगा और इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाएगा? यूपीआई की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। अगर आज की इस चर्चा ने आपको पैसे के भविष्य के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।